प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी संस्कृत भाषा या गौरवम का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। यहाँ से आप लोग देखें, अस्या काव्य भाषाया शब्दगर्थ अर्थगत च। अस्या इस काव्य भाषाया, काव्य भाषा इस काव्य भाषा की, इसके काव्य भाषा की शब्दगत अर्थगतंच, शब्दगत और अर्थगत ध्वनि माधुर्यम, ध्वनि की मधुरता को श्रावम श्रावण सुन सुन करके सुरांगना पद नूपुर ध्वनि माधुर्यम, देवांगनाओं के पैर के नूपुर की ध्वनियों को धिक्कुर्वन्ति, धिक्कारते थे। बाय वांगमया ध्वनिया, वांगमय की ध्वनि के आगे इस भाषा के काव्य की भाषा के शब्द और अर्थगत ध्वनि की मधुरता के आगे, ध्वनि की मधुरता को सुन सुन करके देवांगनाओं की पैर के नूपुर की ध्वनियों के मधुरता को धिक्कारते थे। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत अर्थगतांश अर्थगत विस्फुरतो अलंकारान, प्रकट हुए अलंकारों को बिलोक देखकर पुनरावलोकयन्ति, फिर से नहीं देखते थे। मणिमयाल अलंकारान, मणियों से बने अलंकारों को। काव्य के क्षेत्र में शब्दगत और अर्थगत प्रकट होते अलंकारों को देख करके मणियों से बने अलंकारों को नहीं देखते थे। भारतीय धर्म के तरह ही संस्कृत भाषा भी भारतीयानाम वरिष्ठ सेवधि, भारतीयों के लिए वरिष्ठ माने श्रेष्ठ, सेवधि खजाना है। भारतीय धर्म की तरह संस्कृत भाषा भी भारतीयों के लिए श्रेष्ठ खजाना है। इयम एव भाषा, यह भाषा शाखा प्रशाखा रूपेण, शाखा और प्रशाखा के रूप में प्रांतीयासु, प्रांतियों में, तासु उन भाषाओं में तिरोहिता वर्तते, छिपी हुई है। यही भाषा शाखा प्रतिशाखा के रूप में प्रांतीय भाषाओं में छिपी हुई है। अद्य केचन, आजकल कुछ धर्मांध राजनीति भावना भाविता, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर भारतस्य खंडम अभिलषन्ति, भारत को टुकड़े करने की इच्छा करते हैं। आज कुछ धर्मांध राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं। कारण तेषां संस्कृत भाषा अज्ञानम, संस्कृत भाषा के प्रति उनका अज्ञान। जननी जन्मभूमिश्च, जननी और जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी भारी है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी भारी है। अयम निजा परो वेति गणना, यह अपना है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना करना लघु चेतसाम, तुच्छ बुद्धि वालों की है। यह अपना है और यह पराया है, यह तुच्छ बुद्धि वाले सोचते हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले लोग वसुधैव पूरे पृथ्वी को कुटुंबकम परिवार की तरह मानते हैं। उदार चरित्र वाले लोग पृथ्वी को परिवार की तरह मानते हैं। सुनी च स्वपाकश्च पंडिता समदर्शिना, सुनी कुत्ता, स्वपाकश्च चांडाल, कुत्ता और चंडाल को भी पंडिता समदर्शिना, समान रूप से देखते हैं। कुत्ता और चांडाल को विद्वान लोग समान समझते हैं। माँ हिंसात्म सर्वभूतानि, माँ नहीं हिंसस्यात्म, हिंसा करनी चाहिए सर्वभूतानि, सभी प्राणियों की, सभी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मयि मेरे में, सर्वमिदम यह सब कुछ, प्रोक्तम युक्त है, सूत्रे धागे में, मणिगणायु मणियों की तरह,
यह संपूर्ण संसार मुझ में मणियों की तरह गुथा हुआ है। यह संपूर्ण संसार धागे में गूथे हुए मणियों की तरह मुझ में गुथा हुआ है। इमे उपदेशा, यह उपदेश यदि भारतीयानाम समक्षम, यदि भारतीयों के सामने समीक्षन्ताम, समीक्षा की जाए, उपदेश किया जाए, तदा सकलम भारतम, तब संपूर्ण भारत स्वयं ही एक सूत्रे, एक धागे में, अखंडता या सूत्रे, अखंडता के धागे में निबद्धित बध जाएगा। यदि यह उपदेश भारतीयों के सामने उपदेश किया जाए, तब संपूर्ण भारत स्वयं ही अखंडता के एक धागे में बंध जाएगा। अस्त उत्तरश्याम दिश, इसके उत्तर दिशा में देवात्मा हिमालयों नाम नगाधिराजा, देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा है। इसके उत्तर दिशा में देवताओं की आत्मा हिमालय नाम का पर्वतों का राजा हिमालय है। मानसम यान्ति हंसा, मानसरोवर पर हंस ही जाते हैं, न पुरुषाएव, अब पुरुष नहीं। मानस पर, मानसरोवर पर हंस ही जाते हैं, न कि पुरुष। इति स डिमडिम घोषयत इयम भाषा, इति ऐसा स डिमडिम घोषणा करती है, ढिढोरा पीटती है। स डिमडिम घोषयत, ढिढोरा पीटती है भाषा, ऐसी ढिढोरा पीटती है, सूचना देती है यह भाषा। संस्कृतम बिना, संस्कृत के बिना एकता या अखंडता या एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक एवं प्रतीयते, निरर्थक ही लगता है। संस्कृत के बिना एकता और अखंडता का पाठ निरर्थक ही लगता है। नेहरू महाभागे नापि, नेहरू महोदय ने भी स्वकीयाम, अपनी आत्मकथायाम, अपनी आत्मकथा में लिखितम लिखा, यत् की संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा भारतस्य, भारत की निधि तस्या सुरक्षाया, उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्रे भारते, स्वतंत्र भारत पर आपतितम आ गया है। नेहरू महोदय ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि संस्कृत भाषा भारत की खजाना है, निधि है, इसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वतंत्र भारत पर आ गया है। अस्माकं पूर्वजानाम, हमारे पूर्वज, विचारा अनुसंधानानि, विचारों की खोज, च अस्याम, और इसमें ही, भाषायाम, भाषा में, संत हैं, हमारे पूर्वजों के विचार और खोज इस ही भाषा में हैं। स्वसभ्यताया, अपनी सभ्यता का, धर्म से, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहासस्य, राष्ट्र के इतिहास का, संस्कृतेश्च, और सभ्यता का, सम्यक बोधाय, ठीक से जानकारी के लिए, संस्कृतस्य ज्ञानम, संस्कृत का ज्ञान, परमावश्यकम अस्ति, परम आवश्यक है। अपनी सभ्यता का, धर्म का, राष्ट्रीय इतिहास का और सभ्यता का ठीक से ज्ञान, संस्कृत के ज्ञान के लिए संस्कृत का ज्ञान परम आवश्यक है। केनापि कविना मधुरम उक्तम, किसी कवि ने मधुर ही कहा, सही ही कहा। भवति भारत संस्कृति रक्षणम, भवत होती है भारत संस्कृति, भारत की सभ्यता के रक्षणम, रक्षा, प्रतिदिन यया, जिससे, सुरभाषया, देववाणी संस्कृत है, जिससे प्रतिदिन भारत की संस्कृत की रक्षा होती है, ऐसी देववाणी संस्कृत है। सकल वाग जननी भूवि, पृथ्वी के संपूर्ण भाषा की जननी है। शाब श्रुता, सुना जाता है, बुध जने, विद्वानों के द्वारा, सत्तम समादृता, सभी के द्वारा आदर करने योग्य है। संपूर्ण भाषाओं की, पृथ्वी के सभी भाषाओं की जननी है, ऐसा सुना जाता है। बुद्धिमानों के द्वारा हमेशा आदर करने के योग्य है, आदर करने योग्य है। तथा भूताया, इसलिए अस्या भाषाया, इस भाषा के,
पुनरअभ्युदय फिर से उत्थान के लिए भारतीयों को पुनरपि फिर से सततम यत्नीयम प्रयास करना चाहिए। इसलिए इस भाषा के फिर से उत्थान के लिए भारतीयों को फिर से प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से संस्कृत भाषा या गौरवम का पाठ पूर्ण हुआ। सभी विद्यार्थी संकेत डाल कर के अर्थ लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ न आया हो मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा के कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजें अथवा व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी जिज्ञासा को भेजकर उसका समाधान प्राप्त करें। पुनः अगली वीडियो के साथ आपसे जुड़ें।